जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी भले ही कितना एसआईआर की बात कर लें, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दें, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाएं, लेकिन इन सब तरीकों के बावजूद भी ममता बनर्जी नहीं बदल सकती कि उनके खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। वो इस एंटी इनकम्बेंसी असली मुद्दों से ही ध्यान हटाने के लिए एसआईआर का मुद्दा ला रही है, केंद्र सरकार का मुद्दा ला रही है, क्योंकि 3 बार से 15 सालों से तो वही मुख्यमंत्री है और एंटी इनकम्बेंसी होनी तय है। उनके ऊपर भी कई आरोप हैं, उनकी व्यवस्था पर भी सवाल है। इसीलिए ममता बनर्जी देखिए, उनकी अपनी कैंडिडेट लिस्ट में भी उनको ये बात नजर आती है और इसीलिए उन्होंने अपने 74 विधायक बदल दिए। 291 की सूची जारी की है, 294 कुल है, कुछ एक साथियों के लिए छोड़ दी है, लेकिन यहाँ पर 291 में से उन्होंने 74 तो बदल ही दिए हैं। आखिर क्यों बदले? आपको इन 74 विधायकों पर भरोसा क्यों नहीं था? क्योंकि आपको ये पता है कि यहाँ पर लोग टीएमसी को देख देख के पक चुके हैं, टीएमसी में बदलाव चाहते हैं। और ये सिर्फ विधायकों की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विधायकों के कारण हो रहा है कि वही लंबे समय से चल रहे हैं, ये इसीलिए उनको बदल दिया जाना चाहिए। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ विधायकों की नहीं होती है, अगर वो 15 साल हो गए हैं तो वो सरकार की भी होती है, सरकार में बैठी पार्टी की भी होती है। अगर विधायक अकेले ही कुछ कर सकता तो वो किसी पार्टी से क्यों चुनाव लड़ता? वो सर्वे सर्वा रहता, अपने अकेले लड़ता। उस पार्टी की ताकत उसे मिलती है, इसीलिए जो नेता सोचते हैं वो अच्छी पार्टी में जाए, जीतने वाली पार्टी में जाए। तो यहाँ भी ये स्थिति है कि आप सिर्फ विधायकों पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, अब बड़े बड़े नेता तो हटते नहीं है। अब एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ है, अगर कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री देख देख के, उनके काम से देख देख कर लोग खुश नहीं है, तो ममता बनर्जी तो हटेंगी नहीं, अभिषेक बनर्जी तो हटेंगे नहीं, तो हटेंगे कौन? विधायक हटेंगे, उन्हीं के ऊपर ठीकरा फूटेगा। तो इसीलिए 74 विधायक हट चुके हैं और उसमें नए उम्मीदवार हैं, यानी कि ममता बनर्जी ये मान रही है कि इन जगहों पर अब टीएमसी का आना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कुछ नहीं करो तो कम से कम एक नया फैक्टर दे दो, क्योंकि जब लोग विधायक को पसंद नहीं करते हैं तभी बदला जाता है। ऐसा सभी चुनाव में देखने को मिलता है, तो यहाँ भी ये स्थिति है। तो 74 सीटें तो इनकी वैसे ही गड़बड़ है, यहाँ तो वैसे ही इनका सरेंडर हो गया। बाकी सीटों पर कुछ में बदले हैं, 15 सीटों पर उन्होंने जगह बदली है, यानी कि उसी जगह रिपीट नहीं किए हैं, जगह बदली है, वहां से उन्हें कहीं और भेजा है। तो यानी कि ये भी एक उन्होंने नयापन ही किया है कि एक विधायक अगर कलकत्ता से लड़ रहा था तो उसे कहीं और भेज दिया, कहीं और लड़ रहा था तो कलकत्ता भेज दिया। तो वो भी एक तरीका ही है कि नयापन लाने का। तो ये जो पुरानापन इनकी पार्टी का हो गया है और जो वहां के लोगों के मुद्दे होते हैं वो भले ही दिल्ली में नहीं आए, दिल्ली के मीडिया कवर ना करे, लेकिन वहां तो होता है, लोगों को तो पता होता है कानून व्यवस्था और वहां पर जो तरीका चलता है इनका, कटिंग का तरीका, हिंसा का तरीका, क्या वहां के लोग परेशान नहीं है? किस तरह से वहां घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। और इस बार जो देखा है लोगों ने, आंखों देखी बात है। अब तो वहां का भद्र मानुष भी अगर ये कहे, जो वहां का एलिट वर्ग है, कि अगर कि घुसपैठिए का मुद्दा तो है ही नहीं, तो फिर अब आंखों वाला अंधा ही किसी को कहा जा सकता है अगर कोई ये बात कहे। क्योंकि ममता बनर्जी को इस सेक्युलर फ्रेमवर्क के अंदर उन्हीं से सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैं उनकी बात कर रही हूँ कि एलिट क्लास है जो वहां का, वो ज्यादा सेक्युलरिज्म के चक्कर में रहता है और उनको लगता है कि ये सब मुद्दे ऐसे ही उठाए जाते हैं। लेकिन आज आपने खुद देखा है उन लोगों ने कि कैसे जो वहां बॉर्डर पर बैठे घुसपैठिए भाग रहे हैं, कैसे यहाँ बंगाल में जो बॉर्डर इलाके हैं वहां से घर बंद हो गए हैं घुसपैठियों के, बांग्लादेशी मुसलमानों के। वो सोच रहे हैं कि बाद में आएंगे। क्या हाल है मुर्शिदाबाद में, किस तरह हिंदू मारे गए। तो ये अब किसी इतना सब देख के कोई कैसे आंखें मूंद सकता है? और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब ममता बनर्जी छोड़िए, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, फिर ममता बनर्जी, सबने एक ही तरीका अपनाया है। ये विरोध तो करते रहे जब तक सत्ता में नहीं थे बांग्लादेशियों का, लेकिन जब सत्ता में आए तो उन्हीं बांग्लादेशियों को भरने लगे। इसलिए इस बार इनकी पार्टी की एक नई तरह की पोल खुली है और ममता बनर्जी इस पोल खुलने से भी परेशान है। और यहाँ पर 15 साल के शासन भी उनके खिलाफ एक माहौल तो बन ही रहा है। फिर दूसरी उनकी समस्या जो है वो जो बॉर्डर इलाके हैं उनमें है, क्योंकि वहां पर अब हुमायूं कबीर भी ताल ठोक रहे हैं। हुमायूं कबीर ने भवानीपुर से उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, पूनम बेगम नाम है उनका, और वो ममता बनर्जी के खिलाफ, या कहे ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वहां उतार रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी भी भवानीपुर से लड़ रहे हैं, अब एक मुस्लिम उम्मीदवार भी वो उतार रहे हैं, हुमायूं कबीर। तो ममता बनर्जी के लिए तो संकट बढ़ेगा ही।
और उससे बड़ी समस्या यह है कि 47,000 वोट कट गए हैं। ममता बनर्जी 58,000 वोटों से जीती थी पिछली बार भवानीपुर में, लेकिन इस बार वहां पर 47,000 वोट तो एसआईआर के दौरान कट गए, जो कि फर्जी वोट थे, में कुछ मृतक थे, कुछ गायब थे, कुछ गलत थे, तो जो भी है उसके अंदर कुल मिला के 47,000 वोटर कट चुके हैं। तो डर तो सताई गई। बीजेपी तो साफ साफ चुनौती दे रही कि इस बार भवानीपुर से नहीं जीत पाएंगी ममता बनर्जी, इसलिए शुभेंदु अधिकारी चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हुमायूं कबीर ने भी उतार दिया है। और हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के सबसे प्रिय जिले मुर्शिदाबाद में भी चुनौती बने हुए हैं। मुर्शिदाबाद में देखिए सब स्थितियां क्या है। एक ऐसा इलाका है मुर्शिदाबाद जिला जिसमें 22 विधानसभा आती है, 3 लोकसभा आती है, और 22 विधानसभा किसी जिले में कम नहीं होती है। इसलिए ममता बनर्जी का बहुत प्रिय जिला है, क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी को भर भर कर सीटें मिलती रही हैं। पिछले चुनाव में यहाँ से 20 सीटें मिली थी और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, क्योंकि ये लगभग 60-70% मुस्लिम आबादी वाला इलाका है और अधिकतर विधानसभाएं जो है मुस्लिम बहुल है। अब हुमायूं कबीर ने तो जी उन्होंने जो रुख अपनाया, ममता बनर्जी को पार्टी से निकालना पड़ा, तो अब ममता बनर्जी के 19 विधायक हैं। हुमायूं कबीर मोर्चा खोले बैठे हैं। हुमायूं कबीर ने 15 उम्मीदवार अभी मैदान में उतारे हैं और 182 उतारना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस जो है मुर्शिदाबाद का है। वो खुद भी वहीं से है, यानी कि वहीं से चुनाव लड़ते रहे हैं और वो मुख्य तौर पर वहीं अपनी ताकत लगा रहे। भले ही वो कहे मैं 182 सीटों पर उतारूंगा, लेकिन उनका जो ध्यान है वो मुर्शिदाबाद में है। देखिए एक जो अभी कुछ मुस्लिम पार्टियां उभर रही हैं, उनमें एक ये महत्वाकांक्षा जरूर जागी है ओवैसी को देखकर कि 5-6 सीटें, 10 सीटें, 11 सीटें जीतकर आप यहाँ पर अपनी पहचान बना सकते हैं। आप अपना किंग मेकर भी बनने की आप सोच सकते हैं। जैसे अजदुद्दीन ओवैसी 4-5 सीटें जीतते हैं बिहार में, लेकिन वो आह्लादित है, उनको खुशी है कि उनकी पार्टी भैया वहां भी एक इनका खाता खुल गया है। फिर कुछ एक जीती इन्होंने महाराष्ट्र की बीएमसी में। जहां आपके विधायक जीतेंगे वहां से आपको फायदा तो होगा ही। अब वो भले ही कुछ समय बाद अगर चले गए थे, हो सकता है ये भी राजद में चले जाएं, लेकिन ये तो है कि असदुद्दीन ओवैसी का आधार वहां बना हुआ है। और आपकी पार्टी अगर इस तरह कहीं कहीं जीतती है तो कल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी पा सकती है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी आज मुसलमानों के नेता बने हुए हैं, तो हुमायूं कबीर क्यों नहीं चाहेंगे? वो भी यही सोच रहे हैं कि 22 विधानसभाएं हैं मुर्शिदाबाद में और कई ऐसे इलाके इसके अलावा दूसरे जिले में हैं जहां पर उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर, ये इलाके जिनमें मुस्लिम आबादी कई जगहों पर 60-60% है कई विधानसभाओं में। तो क्यों ना वहां से लड़ा जाए और कुछ सीटें अगर हम हासिल कर लेते हैं तो हम यहाँ पर सत्ता में भागीदारी पा सकते हैं। उन्हें ममता बनर्जी के साथ बार्गेन करने का मौका मिल जाएगा अगर ममता बनर्जी 70 सीटें लाती हैं कि वो हुमायूं कबीर के साथ सरकार बना सके। हालांकि बीजेपी के साथ तो आना मुश्किल है, हुमायूं कबीर को बीजेपी तो लेगी नहीं साथ में, लेकिन हुमायूं कबीर के पास एक चांस तो है। ये तो उन्हें पता है बंगाल का चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन सत्ता में भागीदारी पा सकते हैं और अपनी पार्टी के अपने सर्वे सर्वा हो सकते हैं। अब जैसे बदरुद्दीन अजमल है असम में, यहाँ इनको भी देख के मन इनका उठता है। वहां से ये मुस्लिम लीग है केरल में, तो उसी रणनीति पर चल रहे हैं हुमायूं कबीर और वो भी लोकप्रिय है, ऐसा नहीं है। वो अपने इलाके में लोकप्रिय है और जब से उन्होंने बाबरी की बात की है, कट्टर बातें करते हैं तो और ज्यादा पसंद आते हैं। अब यहाँ ओवैसी के साथ भी गठबंधन की बात चल रही है। गठबंधन होता है तो मुर्शिदाबाद ममता बनर्जी के लिए एक भयानक सपना बन जाएगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद में फिर वोट कटेंगे। यहाँ समस्या तभी है ममता बनर्जी को कि वोट कटने की। देखिए वहां की सभी विधानसभाएं तो 60% मुसलमानों वाली नहीं है, लेकिन एक तो वहां पर फर्जी वोटों का भी बहुत कारोबार होता था। फिर कोई वोट काटने वाला ही नहीं, कांग्रेस 0, कम्युनिस्ट पार्टियां 0। तो अब अगर वोट कटेंगे तो ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। फिर देखिए मुर्शिदाबाद में ही 11 लाख वोटर जो हैं उनका मामला लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में पड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी कि बच्चे और माता पिता की उम्र में एक अजीब सा अंतर, यानी कि बच्चे जो हैं उनकी उम्र में मात्र 15 साल का अंतर, 10 साल का अंतर, दादा दादी पोता पोती की उम्र में मात्र 20 साल का अंतर। तो इस तरह की गड़बड़ियां, जहां एक ही घर में 100-100 बच्चे, 200 बच्चे हैं, तो इस तरह की चीजें मुर्शिदाबाद में बहुत देखने को मिली, जिससे कि पता चलता है कि वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई। किसी को भी उठा के बाप बना लिया ताकि 2002 की लिस्ट से मैच हो सके। इस लिस्ट में आपको कुछ खास दस्तावेज देने हैं जो इनके पास है नहीं, और अगर आपका कोई 2002 की लिस्ट में आपके परिवार का है, माता पिता में से कोई, तो आपको दस्तावेज देने नहीं है। तो ये खोज रहे हैं कि 2002 की लिस्ट से अपना बाप ढूंढ लें, अपनी माँ ढूंढ लें।
तो ये बहुत खोजम खोजी वहां चली है, जिसके कारण 11 लाख एआई ने पकड़े हैं जो कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले हैं, तार्किक विसंगतियां हैं। अब इसमें से कितने निकलते हैं, देखिए कितने स्वीकार होते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, ये तो अभी काम चल रहा है, न्यायिक अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी आंकड़े को हम देखें तो वहां 22 विधानसभाएं हैं, 11 लाख ये हैं, तो अगर इसको औसत किया जाए, बराबर बांटा जाए, तो लगभग 50,000 निकलते हैं एक विधानसभा में। 50,000 वोटर कट जाएंगे और ममता बनर्जी इन इलाकों से 20-25 के अंतर से जीतते हैं इनके विधायक। तो ये भी ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो सकती है। तो इनकी चुनावी गोटियां भी ठीक ठाक नहीं बैठ रही हैं। फिर दूसरा, चुनाव आयोग ने तो नकेल कसी रखी है। अभी तबादलों की खबर भी मैंने आपको दी थी, डीएसपी, एडीजी, मुख्य सचिव सब बदल डाले, और अभी एसपी भी बदले हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 12-13 जिलों के बदले हैं, और उन जिलों में भी अधिकतर ये वही बॉर्डर वाले इलाके हैं जहां घुसपैठियों की भरमार है। कुल मिलाकर जहां पर मुस्लिम आबादी 60%, 50% के करीब है, और जहां पर हिंसा की घटनाएं देखी गई, जहां पर देखा गया कि किस तरह वोटर मैनिपुलेशन की जहां से शिकायतें आती हैं, वहां पर एसपी बदल दिए हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बदले हैं, क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि ममता बनर्जी का प्रशासन, पुलिस जो है वो उन्हें इन इलाकों में मदद करता है। इसीलिए यहाँ के पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया, और ये तक कहा है चुनाव आयोग ने कि इन्हें किसी भी प्रकार की चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि उनके ऊपर शक है कि वो टीएमसी पार्टी को एक कैडर की तरह सपोर्ट करते हैं, तो वो जहां भी रहेंगे वो वहीं से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उन्हें चुनाव के काम में लगाया नहीं जाएगा, ऐसे डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा जो कि फिलहाल चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। तो चुनाव आयोग की एक तो सख्ती कितनी है, और ऊपर से चुनाव आयोग ने ये समस्या पकड़ ली है कि बंगाल की समस्या है क्या। वहां पे फर्जी वोट, प्रशासन का, कि जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, वही हाल हुआ है यहाँ पर, जो अभी दूसरे इलाकों में नहीं दिखता है, दूसरे राज्यों में, कि यहाँ पर किस तरह पुलिस प्रशासन नेता के फोन आने से ही चलता है। तो बंगाल में वो हाल कर रखा है ममता बनर्जी ने। तो इसी को चुनाव आयोग अब कंट्रोल कर रहा है। सुरक्षा बल वहां पर पहुंच गए हैं, 2000 कंपनियां भेजी जा सकती हैं, और 2 चरणों में से चुनाव होगा। तो इसलिए ममता बनर्जी के सामने नई चुनौतियां हैं, नई परेशानियां हैं, नए तरह का चुनाव आयोग है, और साथ में एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो ममता बनर्जी इस बार चौतरफा घिरी हुई है, और इसीलिए उनकी बौखलाहट भी 4 गुना हो चुकी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।